इजरायली हमलों के बाद अब ईरान ने भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। आयतुल्लाह अली खमेनी ने सेना को आदेश दे दिया है, सेना यह तय करे कि कैसे जवाब देना है, यानी कि सेना को पूरी तरह से फ्री हैंड कर दिया गया है। अब ऐसे में इजराइल के हमले को कम नहीं आंका जाए, जो भी देश के हित में हो वो करना चाहिए। हमारे पास जवाब देने का हथियार है, ये देने को लेकर भी अब बात कही जा रही है। अब जवाब देने की बात भी यहां पर कही जा रही है। हमारे पास जवाब, हमारे पास हथियार भी है, ये बात भी कही गई है। इजराइल की तरफ से जो रिटेलिएट करते हुए हाई इंटेंसिटी अटैक ईरान पर देखने को मिला, उसके कई मायने पूरे मिडिल ईस्ट को लेकर, मध्य पूर्व को लेकर देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में इजरायली हमले के बाद अब पूरे तरीके से ईरान तिलमिलाया हुआ है और एक तरीके से फेस सेविंग भी, क्योंकि यहां पर लगातार कहा जा रहा है कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अधिकारी तय करेंगे कि किस तरह से जवाब देना चाहिए। इजराइल के हमले को कम नहीं आंका जाए, लेकिन यहां पर इजराइल अपने हमले को बेहद ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, जो कि ठीक नहीं है। अब अमेरिका की तरफ से यह बात कही गई है कि ईरान इजराइल के हमले का जवाब ना दे अगर इस गतिरोध को खत्म करना है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली हमले के बाद यूएनएससी की बैठक है और साथ ही ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मायने रखती है। यूएनएससी की बैठक में इजराइल के हमले पर चर्चा होगी और साथ ही अब ऐसे में यूएनएससी की बैठक के बाद देखने की बात यह है कि निष्कर्ष क्या निकलेगा। आज यूएनएससी की यह बैठक होगी और इस बैठक चर्चा होगी इजराइल की तरफ से ईरान पर जो जवाबी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को हमला यहां पर ईरान ने इजराइल पर किया था, उसके बाद इजराइल की तरफ से अटैक यहां पर ईरान पर वापस किया गया है और ये अटैक बड़ा अटैक है और इसीलिए अब यूएनएससी की बैठक भी है, इसमें चर्चा भी होगी, क्योंकि इजराइल अटैक ईरान पर किया गया है। इसके बाद से ही अब ईरान लगातार इसे लेकर इजराइल पर निशाना साध रहा है। तो इस पर चर्चा करना बेहद ज्यादा लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि अब ऐसे में आज का एक युग ऐसा युग है जब कहीं भी कोई भी घटना घटती है तो इस सीधा साधा प्रभाव पूरे देश पर और साथ ही साथ विदेशों पर भी पड़ता है। अब ऐसे में देखने की बात यह है कि इसका प्रभाव पूरे विश्व पर क्या पड़ेगा जो इजराइल की तरफ से अटैक किया गया है। हमारे साथ हमारे मेहमान संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। किस तरीके से आप देखते हैं, दे दिया ईरान को, इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे कि हाई इंटेंसिटी अटैक लगातार अब प्लानिंग कर रहा है इजराइल और रिटेलिएट उसने कर दिया है, क्योंकि इतिहास भी इजराइल का यही है। साहब जी, ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, इजराइल ने ईरान पर किया, बदला पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। मुझे तो लगता है कि ये एक सिचुएशन ऐसी आने वाली है कि शायद मिडिल ईस्ट के अंदर शांति कायम हो जाए। कारण ये है कि ईरान ने खुद कहा था, इजराइल ने नहीं, ईरान ने कहा था कि अगर मेरे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक हुआ तो हम फुल स्केल वॉर इजराइल के ऊपर शुरू कर देंगे और हम इजराइल को तबाह कर देंगे। और अगर हमारे तेल के कुओं पर अटैक हुआ तो हम मिडिल ईस्ट में जितने अरब के देश हैं उन सब के कुआ कर देंगे और पूरी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। हम पारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर देंगे। लेकिन हाँ, अगर हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हुआ तो फिर हम प्रोपोर्शनेट जवाब देंगे, या हो सकता है कि हम उसे एब्जॉर्ब भी कर लें। अब ये ईरान का ही कहना है। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल ने ना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक किया, ना उसने तेल के कुओं पर अटैक किया, लेकिन खासियत ये है इजराइल की कि उसने उस साइट पे अटैक किया जहां लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स में लगने वाले सॉलिड फ्यूल के प्लेनेटरी मिक्सर्स रखे हुए थे। ये मिक्सर्स ईरान खुद नहीं बनाता, इंपोर्ट करता है। इन्हें मंगाने में कम से कम 1 साल लगेगा, मुश्किल है, बहुत कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है।
और वो 12 ऐसे मिक्सर्स को क्या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस और प्रिसिशन है इजराइल का कि उसने उनको तबाह कर दिया। यानी कि अब इजराइल अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल काफी समय तक इजराइल के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हिजबुल्लाह और हमास को उसने पहले ही ऐसा कर दिया है कि वो ईरान में ज्यादा इंटरफियर नहीं कर सकते। यानी अब मार के पीछे पुकार होती है, अगर आप किसी को मारोगे तो उसे रोने से नहीं रोक सकते। रो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा मीटिंग है। वो मीटिंग में क्या होगा? मीटिंग में ये होगा कि भाई आप किसी तरह से पीस कर लीजिए। इजिप्ट ने कह भी दिया, इजिप्ट ने कह दिया, आज तक नहीं किया इजिप्ट ने इतना क्लियरली। उसने कहा कि 2 दिन का युद्ध विराम कर लीजिए केवल, और उस 2 दिन के युद्ध विराम में 5 ऑस्टेजेस को छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद में फिर आगे की कार्रवाई करने का रास्ता मिलेगा। अगर 6 प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम को सुलझा लो तो दूसरी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कमजोर पड़ जाती है, ये इजिप्ट ने कहा। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर गुड सेंस प्रिवेल्स और हम लोग चूंकि पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं तो मुझे लगता है कि शायद सिक्योरिटी काउंसिल में बात होने के बाद इजराइल और ईरान का जो ये युद्ध है ये इसमें शांति स्थापित हो जाए, कुछ शर्तों के साथ में जो हमेशा रहती हैं, ऐसा मेरा कहना है। चलिए ठीक है। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ पैनल में मौजूद है। संजीव जी, यूएनएससी की बैठक है, किस तरीके से मायने इस बैठक के आप देखते हैं? आपको लगता है कि यूएनएससी की बैठक में क्या एक निष्कर्ष निकलेगा जिससे अमन और चैन कायम हो सके मध्य पूर्व में, लगता है आपको? देखिए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की ये जो बैठक अवश्य हो रही है और मेरा भी ऐसा मानना है। चलिए ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आपकी आवाज में फिलहाल कोई तकनीकी खामी है, इसे ठीक कराते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी साहब जुड़े हुए हैं। टीपीएस त्यागी साहब, यहाँ पर अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास जवाब देने का अधिकार पूरी तरीके से मौजूद है। क्या होता है कि यहां पर ईरान पलटवार करेगा इजराइल पर? हालांकि देखिए, ये बात तो कही जा रही है कि इसका जवाब हम जरूर देंगे। ये फेस सेविंग लगता है या फिर लगता है आपको कि रिटेलिएट कर सकता है ईरान? टीपीएस त्यागी साहब। टीपीएस त्यागी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो हमारे साथ तो फिलहाल लगातार हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल इजराइल की तरफ से अटैक किया गया है और 3 घंटों में तबाही मचा दी, पूरे के पूरे इरा दिया इजरायली हमले ने। तो ये लगातार जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब देखने की बात है कि क्या यहां पर ईरान की तरफ से दोबारा हमला इजराइल पर किया जाएगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से बात कही गई है कि अगर ईरान अमन और चैन चाहता है तो इजराइल के इस हमले का जवाब ना दे, क्योंकि यह जवाबी कार्रवाई है। तो अमेरिका यहां पर बोथ साइड प्लेइंग कंडीशन में एक बार फिर से नजर आ रहा है, क्योंकि यूएनएससी की बैठक में मंथन होगा, शांति का हल नहीं निकल पाएगा, कोई शांति की राह का कोई रास्ता यहां से होकर जाता है। यह भी देखने की बात होगी क्या यूएनएससी की बैठक के बाद कोई शांति की राह देखने को मिले। अब क्योंकि ईरान में हमने देखा जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया, कई मायने हो जाते हैं। अब इजराइल के अटैक को लेकर अगर बात कर ली जाए तो इजराइल की तरफ से शायद ये अटैक केवल जवाब देने के लिए किया गया था। और इस अगर पैटर्न देखें, अगर इस पैटर्न को देखें, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो यहां पर अटैक ईरान पर किया गया, इस हमले का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगता है अंदर खाने कि इजराइल नहीं चाहता कि यहां पर ईरान की तरफ से इसका कोई जवाब दिया जाए, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा गया था कि अगर हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला हुआ या फिर जो गैस के कुएं हैं उन पर हमला हुआ तो हम इसको एक बड़े युद्ध में तब्दील कर देंगे। और ईरान की तरफ से यह बात जब कही गई तो इजराइल की तरफ से रिटेलिएट किया गया। ना तो उसने किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया है और ना ही किसी गैस पर अटैक किया है। तो अंदाजा अब इजराइल भी नहीं चाहता कि ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया जाए। यह केवल जवाब देने के लिए हमला किया गया था, क्योंकि यहां पर 180 जो मिसाइल्स थी वो 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर दागी थी। तो इजरायली हमलों के बाद अब ईरान क्या करेगा, यह बड़ा सवाल है। अब आयतुल्लाह अली खमेनेई ने सेना को आदेश दिया है कि जो आपको ठीक लगता है कैसे जवाब देना है यह सेना तय करेगी। यानी कि एक तरीके से फ्री हैंड सेना को दिया गया है। लेकिन यहां पर अमेरिका की तरफ से जो बात कही गई वो अपने आप में बेहद रोचक हो जाती है कि यहां पर
इजराइल के जवाब ईरान ना दे, यानी कि खुलकर अमेरिका ईरान को मना कर रहा है कि हमला आप मत कीजिए। तो अब ऐसे में इजरायली हमलों के बाद ईरान ने भी अपने तेवर दिखाए हैं और साथ ही कहा कि हमारे पास हमला करने का अधिकार है, क्योंकि इजराइल ने हम पर हमला किया तो हमला करने का अधिकार हमारे पास भी है। लेकिन यहां पर सबसे पहले हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया था, क्योंकि लेबनान और इजराइल आपस में दो चार हो रहे हैं हिजबुल्लाह को लेकर। अब ऐसे में हिजबुल्लाह पर भी इजराइल की तरफ से अटैक्स लगातार जारी हैं। अब क्या पलटवार ईरान की तरफ से किया जाता है, रिटेलिएट किया जाता है, यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बन चुका है, क्योंकि इजराइल ने तो हमला कर दिया ईरान पर, पलटवार के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहला हमला ईरान की तरफ से 1 अक्टूबर को किया गया था, जिसमें 180 ड्रोन्स दागे गए थे, जिसमें हालांकि ईरान की तरफ से बात कही भी गई थी कि हमने इजराइल के आयरन डोम को ध्वस्त कर दिया है। आयरन डोम उतना भी सेफ नहीं है, उतना भी सिक्योर नहीं है जिसकी मिसालें इजराइल पूरी दुनिया भर में देता है। और उसके बाद अब इजराइल की तरफ से ये बात कही गई थी कि हमला ऐसा करेंगे पूरी दुनिया देखेगी और आप याद रखेंगे। उसके बाद हालांकि कुछ खुफिया जानकारी अमेरिका के पेंटागन सिक्योरिटी से आउट हो गई थी, कुछ खुफिया दस्तावेज जो है वो लीक हो गए थे, जिसके बाद पूरी दुनिया में पूरा मुद्दा देखने को मिला आखिरकार कैसे पेंटागन की सिक्योरिटी में लूप होल देखने को मिला कि इतना टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंटेशन कैसे लीक हो गया। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट के लीक होने के बाद इजराइल की तरफ से पूरे हमले को लेकर व्यवस्था दोबारा की गई और अब जाकर ईरान पर हमला किया गया है। तो रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए, हमने आपको पूरा प्रकरण बताया। सबसे पहले ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया था, 180 मिसाइलें दागी गई, आयरन डोम को असुरक्षित करार ईरान ने दिया था। हालांकि उसके बाद अभी इजराइल लगातार ये बात कहता आ रहा था कि ऐसा हमला करेंगे कि आप याद रखेंगे। उसके बाद अमेरिका के सिक्योरिटी से कुछ डॉक्यूमेंटेशन आउट हुई, कुछ दस्तावेज लीक हुए, उसके बाद अब इजराइल की तरफ से रिटेलिएट किया गया है। और टीपीएस त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हुए। टीपीएस त्यागी साहब, अब अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर ईरान अमन और चैन चाहता है तो इस हमले का जवाब ना दे इजराइल को, सीधे तौर पर मना कर रहा है अमेरिका। जी बिल्कुल, अमेरिका मना कर रहा है। अमेरिका ने इस हमले के बाद इजराइल ने सबसे पहले धन्यवाद दिया अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स भेज दिए थे कि अगर कोई अनफोर्सीन सिचुएशन पैदा होती है तब मैं इंटरवीन करूंगा। अब उसने खुल्लम खुल्ला कहा है, अमेरिका ने कहा है कि ईरान इसके बदला ना ले, बदला पूरा हो गया और जो ईरान चाहता था वैसा ही हुआ। उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और पावर सेंटर्स यानी कि एनर्जी और तेल के कुएं पर हमला नहीं किया गया, लिया अब ईरान इजराइल पर हमला ना करे। अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका ने यह कह दिया कि मैं उस हालत में मैं भी हमले के अंदर शामिल होऊंगा, यानी कि सीधे सीधे एक धमकी ईरान को दे दी। इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि 5 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। अगर मान लीजिए तेल के कुएं पर अटैक हो जाता और तेल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ जाती तो फिर जो उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको तकलीफ होती। दूसरे, अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक हो जाता तो इस युद्ध का दायरा पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाता और जिम्मेदार अमेरिका के प्रेसिडेंट को। अमेरिका ने इन दोनों सिचुएशंस को रुकवाया और अब उसने ईरान को कह दिया, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मीटिंग है। हाँ। ईरान के जो खोमेनी है उन्होंने भी बड़ा सादा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नुकसान हुआ है उसे कम करके भी ना आंको और उसे ज्यादा करके भी ना आंको। इसका मतलब ये कि ये कहना कि हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है ऐसा मत कहो, और इसका मतलब ये कि जो रिएक्शन या तो होगा नहीं और अगर हुआ तो वो माइल्ड और सांकेतिक होगा। इसका मतलब ये कि एक रे ऑफ होप है। अब ऐसे में मैं अपने देश के बारे में कहना चाहता हूँ, इंडिया को जिसे हम कहते हैं स्यू मोटू एक्शन, यानी कि कोई बुलाए या ना बुलाए खुद होके अब एक्शन लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए समझिए, हम पूरी जिंदगी फौज में क्या करते हैं, ये ढूंढते रहते हैं कि भाई किस जगह दुश्मन कमजोर है। जहां कमजोर मिलता है वहां तादाद से ज्यादा ताकत लगाते हैं ताकि विजय सुनिश्चित हो। ऐसे ही पूरे इस ईरान और इजराइल के प्रकरण में 7 अक्टूबर से सिचुएशन आज तक बनी है, इतना बढ़िया माहौल कभी नहीं बना।
जो आज की स्थिति में है, यानी कि ईरान भी करीब करीब तैयार है और इजराइल ने भी अपने हमले के बाद कह दिया कि हमारा हमला पूरा हुआ, अब हम कोई एक्शन तब लेंगे अगर ईरान हमारे ऊपर एक्शन लेता है। जो हिजबुल्लाह है वो इस हालत में नहीं रहा और जो हमास है वो भी इस हालत में नहीं रहा कर सके। हमें अगर ईरान को नुकसान पहुंचता है तो हिंदुस्तान को भी नुकसान पहुंचेगा। कारण ये कि चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अगर इजराइल को नुकसान पहुंचता है तो भी भारत को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में एक सिरे पे इजराइल है, एक सिरे पे भारत है। हम दोनों एक जैसी समस्याओं से, वो समस्या है आतंकवाद की, लिहाजा हमारा रणनीतिक पार्टनर इजराइल और व्यापारिक पार्टनर ईरान, और हमारे दोनों से अच्छे संबंध हैं। और अगर अच्छे संबंध हैं तो अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए विदेश मामलों के जानकार शायद इस बात को, मेरी बात से सहमत हो कि सिचुएशन का, अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया जाए। अब इसमें एनालिसिस करना बेकार है सर, कॉमन सेंस से बड़ी कोई चीज नहीं होती। कॉमन सेंस ये कहती है कि हमें अपने हित का भी ख्याल है और दुनिया के हित का भी ख्याल है, और उसमें हमें खुद होकर अब ये इंटरेस्ट लेना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार भी संजीव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। संजीव जी, तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं। देखिए, अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर आप अमन और चैन कायम करना चाहते हैं तो इजराइल के इस हमले का जवाब आप मत दीजिए, लेकिन यहाँ पर ईरान की तरफ से बात कही जा रही कि अब किस तरीके से क्या आगे के स्टेप्स होंगे वो तो अब अधिकारी तय करेंगे। और साथ ही साथ ये बात भी अब ईरान की तरफ से कही गई है कि हमारे पास इस हमले का जवाब देने का अधिकार है। इसके क्या मायने? आप तक आ रही है अभी? जी बताइए, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, देखिए, ईरान के द्वारा ये जो कहा जा रहा है कि उसकी को ये अधिकार है, वो जाहिर है कि वो अपने एक पॉस्चरिंग को दिखाने के लिए कि वो इस हमले के बाद भी जवाब दे सकता है, और ये जो पॉस्चरिंग है वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ज्यादा है, और जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी कि वो कमजोर नहीं है। इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा भी ऐसा मानना है कि इजराइल के ऊपर ईरान के द्वारा कोई इसके बाद रिटेलिएशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो ऐसे में जो ईरान को इसके बड़े ही गंभीर नतीजे फिर भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिका सीधा उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, और ये शांति की एक के वातावरण को निसंदेह अभी बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक की जा चुकी है, और ये जो मैटर है इसको क्लोज कर देना चाहिए। ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा, और मेरा ऐसा मानना है कि ईरान इसी तरीके से वो आगे भी अपने आप को इस तरीके की कोई कार्रवाई में नहीं इंडल्ज करेगा कि जिससे कि उसके ऊपर खतरे बढ़े और इसी पूरे युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन हो, कोई एक फुल फ्लेजेड वॉर में बदल जाए। और ईरान और इजराइल के बीच का ये जो इसको इसके बीच में जो डायलॉग और डिप्लोमेसी की आवश्यकता है, जिसकी की बात भारत लगातार कर रहा है, और मैं कर्नल त्यागी सर से सहमत हूं कि जो पूरी स्थिति है इसमें डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से अब दोनों राष्ट्रों को चलना चाहिए। लेकिन जहां तक भारत के इसमें किसी तरीके का रोल का प्रश्न है, तो यदि ये दोनों राष्ट्र, मैं स्पष्ट रूप से मेरा असेसमेंट के मुताबिक यदि ये दोनों राष्ट्र भारत से किसी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए मदद मांगेंगे तो भारत ऐसी मदद देने के लिए तैयार है। हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने कई बार अनेकों जो है मंचों से ये कहा है कि भारत एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा सकता है। के जो संबंध इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं और ईरान के साथ भी बड़े गहरे। तो कहा जाए कि इजराइल की तरफ से जो ये अटैक किया गया रिटेलिएट करते हुए ईरान पर, ये केवल एक सांकेतिक हमला था, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना तो न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया गया, जैसा कि त्यागी साहब भी कहते नजर आए कि सांकेतिक हमला था केवल इजराइल, क्योंकि अंदर खाने तो इजराइल भी नहीं चाहते कि आगे बढ़े ईरान के साथ। जी जी बिल्कुल, इजराइल भी नहीं चाहेगा, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि इजराइल का क्लोजेस्ट एलाई है, वो भी लगातार इस बात की सलाह दे रहा है कि इजराइल को कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि जिससे कि कोई फुल ब्लोन स्टेट टू स्टेट वॉर, ऑल आउट वॉर छिड़ जाए, क्योंकि यदि ये ऑल आउट वॉर छिड़ता है तो फिर ये रीजनल वॉर में बदल सकता है और ये पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है, जिससे कि एनर्जी सप्लाई चेन्स बहुत गहरे तरीके से प्रभावित होंगी और इसका पूरे विश्व की जो मुद्रास्फीति है उसके नकारात्मक असर पड़ेगा। तो ये जो अमेरिका, और आप जानते हैं कि अमेरिका में वर्तमान समय में इलेक्शंस चल रहे हैं,
और अमेरिका का जो अगला राष्ट्रपति होगा वो 20 जनवरी के बाद ही अपना कार्यकाल शुरू करेगा। तो ऐसे में अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि वो किसी ऐसी स्थिति में बड़े युद्ध में जाए कि जिससे कि उसका जो पूरा जो फोकस है वो कहीं अन्य क्षेत्र में जाए और उसके डोमेस्टिक जो उसका इस समय फोकस है और उससे वो हटे। तो ये अमेरिका जो नहीं चाहता कि इजराइल के द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई की जाए कि जिससे कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए। और मेरा ऐसा असेसमेंट है कि ईरान भी नहीं चाहता कि वो ऐसा कोई युद्ध छिड़े, क्योंकि ईरान ने आप देखिए तो इजराइल के ऊपर जो 1 अक्टूबर को 200 बैलिस्टिक मिसाइल, यद्यपि कि बैलिस्टिक मिसाइल थी वो मिलिट्री टारगेट्स को हिट करते हुए की थी, कोई ह्यूमन कैजुअलिटीज वहां पे इजराइल के अंदर नहीं हुई और कोई जो सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हुई। कोई ऐसे बड़े जो टारगेट्स हैं इजराइल के क्रिटिकल टारगेट्स वो उसने हिट नहीं किए। तो ईरान ईरान के भी नहीं चाहेगा कि कोई इस तरीके का वो एक्शन ले ले कि जिससे कि कोई एक फुल ब्लोन वॉर छिड़ जाए, क्योंकि ईरान के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होगा, ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा ये कॉन्सिक्वेंशियल साबित होगा। तो ऐसे में दोनों ही पक्ष नहीं चाहते, अमेरिका भी नहीं चाहता। तो इसी वजह से लगता है कि कोई एक फुल ब्लोन वॉर छिड़ने की संभावना नहीं है और यहाँ से शांति का जो रास्ता है वो प्रशस्त हो सकता है। चलिए ठीक है। संजीव श्रीवास्तव जी, रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, जनतंत्र टीवी के साथ बातचीत आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जनतंत्र टीवी के साथ जुड़े आप। तो अब देखने की बात यह है कि ईरान की तरफ से क्या रिटेलिएट किया जाता है, क्या इस हमले का जवाब दिया जाता है, क्योंकि अमेरिका तो देखिए अब खुलकर कह चुका है कि अगर आपको अमन चैन कायम करना है तो आप इजराइल के इस हमले का जवाब मत दीजिए। कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।